Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and enjoy at your home. Today we will going to start EVS chapter 23, that is home and abroad. Home and abroad मतलब घर और abroad. Abroad का मतलब जो हमारे कंट्री से जो बाहर के जो देश है हमने क्या कहते हैं abroad कहते हैं. तो चलिए हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर. ओके. Since morning, everybody has been running around the Jill's house. जल्दी बहुत सुबह झील के घर में सब इधर से उधर भागा दौड़ी कर रहे थे. अरविंद अंकल एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years. अरविंद अंकल और उनकी फैमिली 5 सालों के बाद आने वाली थी. 5 years ago, Arvind uncle got a job in Abu Dhabi. Since then he had lived there. यानी कि जो अरविंद अंकल हैं 5 साल पहले उन्हें जॉब मिली थी आबू धाबी में. क्या जगह का नाम बताया? आबू धाबी. वहाँ उन्हें जॉब मिली थी और फिर वो वहीं सेटल हो गए, वहीं रहने लग गए. झील एंड हर फादर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम. झील और उसके पापा उन लोगों को एयरपोर्ट रिसीव करने गए यानी उन्हें लेने के लिए गए. आफ्टर द प्लेन लैंडेड, प्लेन जब लैंड हो जाता है, उतर जाता है एयरपोर्ट पर, द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. तो जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ता है अपना लगेज लेने के लिए, बिकॉज जब प्लेन से उतरता है लगेज चेकिंग होती है, उसके बाद में वो आता है बाहर. चेकिंग के बाद में आता है तो सब अपना अपना पैसेंजर जो है अपना अपना लगेज ले लेते हैं. एट लास्ट अरविंद अंकल, नीता आंटी एंड देयर चिल्ड्रन कुड बी सीन कमिंग आउट. फिर थोड़ी ही देर में अरविंद अंकल, नीता आंटी और उनके दोनों बच्चे वहाँ से बाहर आते हैं. हाउ बिग हैंसी पॉल हैव ग्रोन. यानी कि हैंसी और पॉल जो अरविंद अंकल के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हैंसी और पॉल कितने बड़े हो गए. फादर सेड यानी झील के पापा ने कहा. Soon many suitcases and bags were loaded into a taxi and everyone was on the way to Jill's house. बहुत सारे बैग्स, सूटकेस वगैरह उन्होंने टैक्सी में रखे और झील के घर की तरफ वो लोग निकल जाते हैं. हैंसी, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. हैंसी को बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे इतनी लंबी जर्नी के बाद में. फादर टोल्ड मी दैट आबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया, सेड झील. झील ने कहा फादर से कि आबू धाबी जो है हमारे इंडिया से जो है वो बहुत ही दूर होगा. आपने नाम सुना होगा आबू धाबी का, तो मतलब बहुत दूर है वो. We are not tired even though it is far. Our flight took only 2 hours. The plane flies very fast, said Hansi. अब हैंसी ने कहा कि हम थके हुए नहीं हैं. हाँ, आबू धाबी दूर बहुत है लेकिन हम सिर्फ 2 घंटे में वहाँ से यहाँ पर आ गए क्योंकि हम लोग प्लेन से आए हैं और प्लेन जो है वो बहुत तेज होता है. Jill was surprised. She remembered that when she had gone a school trip to Delhi. जो झील है वो सरप्राइज्ड हो गई, शॉक लगा उसे कि और उसे याद आया कि जब वो स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गई थी दिल्ली में. They had spent almost 20 hours in the train. उसे 20 hours यानी उसे 20 घंटे लगे दिल्ली पहुंचने में. And on the map, जूनागढ़ एंड दिल्ली सीम क्वाइट नियर. लेकिन जब वो मैप में उसने देखा तो जूनागढ़ और दिल्ली उसे बड़े पास में नजर आए. झील, हैंसी एंड पॉल चैटेड ऑल द वे टू होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. झील, हैंसी और पॉल चैटेड ऑल द वे एट होम. घर जाते जाते वो लोग बातें करने लगते हैं. चैटेड का मतलब क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो आपस में कैसे बातें चीतें करते रहते हैं, तो चैटेड का मतलब होता है बातें करना. एयरपोर्ट से जब लोग वो घर जा रहे थे तो रास्ते में बातें भी करते जा रहे थे. झील रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप. झील को याद है उसने अपने स्कूल ट्रिप में कितने मजे किए थे. शी वांटेड हैंसी टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम आबू धाबी. उसने हैंसी से भी कहा कि तुम आबू धाबी के बारे में और भी हमें बातें बताओ. सैंड ऑल अराउंड. सैंड मतलब मिट्टी है होती चारों तरफ, ऑल अराउंड. ठीक है. यू हैव सीन मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, इजंट इट, आस्क झील. झील ने कहा क्या तुमने प्लेन में से बहुत सारी इंटरेस्टिंग यानी अच्छी अच्छी चीजें देखी होंगी. मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर देन द क्लाउड्स.
सेड हैंसी। अब हैंसी ने कहा कि मोस्ट ऑफ द हमने सिर्फ बादल ही देखे। क्लाउड्स मतलब क्या होता है? बादल। और जब प्लेन उड़ता है तो बहुत हाई यानी बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो वो बादलों से ऊपर भी उड़ता है। कई बार क्या होता है कि वो दिखाई नहीं देते बादल, लेकिन मोस्ट ऑफ उसने कहा कि हमने बादल देखे। लेकिन अगर हमारा प्लेन बहुत ऊपर उड़ा था, बादलों से भी ऊंचा उड़ा था, तो कहीं कहीं हमें बादल भी दिखाई नहीं दिए थे। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी आर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज। जब हम थोड़े ही ऊंचाई पर उड़े थे तो हमने बहुत ही सैंडी एरियाज देखे। सैंडी एरियाज मतलब रेगिस्तान जिसे कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है। इट वॉज सैंड बट कलर ऑफ सैंड केप्ट चेंजिंग। यानी जो रेगिस्तान हमने देखे थे, लेकिन वहाँ पर मिट्टी के कलर बार बार जो है हमें अलग अलग दिखाई दे रहे थे, जैसे व्हाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। तो ये सारे कलर हमें मिट्टी में रेगिस्तान में दिखाई दिए। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली द सैंड, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यूज। यानी कि हमने ना कई हमने माउंटेन्स यानी पहाड़ भी देखे, जो मिट्टी के टीले होते हैं ना, जैसे बोलते हैं मिट्टी के रेत से ढेर बना होता है, उसे बोलते हैं। तो उन्हें ना हम लोग सैंड ड्यूज बोलते हैं। रेत के जो पहाड़ होते हैं उन्हें हम सैंड ड्यूज बोलते हैं। तो हमने कई कई जगह वो भी देखे थे। Added Paul, I have been sand only at the seashore, said झील। झील ने कहा मैंने तो ऐसे टीले जो हैं शी शोर यानी जो समुद्र का किनारा होता है हमने वहीं पे देखा होगा। आपने पेज नंबर 172 पर नीचे वाली जो फोटो है, पिक्चर्स है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है कि कैसे मिट्टी के छोटे छोटे टीले बने हुए हैं। Then you should come to visit us, as said अरविंद भाई। तो अरविंद भाई ने कहा, झील के पापा ने कहा कि तुम हमारे यहाँ पे साथ आकर के हमारे साथ रह सकते हो। Now next पेज नंबर 173। The countries around Abu Dhabi are located in a desert area। जो आबू धाबी कंट्री है वो चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है वहाँ पर। Even if one drives a little away from the city, one can see miles of sand, no trees, no greeneries, just sand। अगर हम सिटी में भी जाते हैं ना तो हमें सिर्फ चारों तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान ही दिखाई देता है, यानी मिट्टी ही मिट्टी हमें वहाँ नजर आती है। ना ही ट्री है वहाँ पे, पेड़ नहीं है, हरियाली वहाँ पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट सैंड यानी सिर्फ मिट्टी ही हमें वो देखने को मिलेगी। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात, सेड नीता आंटी। नीता आंटी ने कहा कि हम गुजरात का वो जगह बहुत याद करते हैं। सपने में मैं सोचती हूँ कि हमारे वहाँ पर कितनी ग्रीनरी होती है, कितने पेड़ पौधे होते हैं, कितनी हरियाली होती है, मैं वो चीज़ बहुत याद करती हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दोज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इन सब चीज़ों को देख करके मैं वापस से बहुत ही खुश हुई हूँ और बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय के बाद मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ दे फील व्हेन इट रेन्स। वो लोग जो बच्चे हैं वो लोग भूल गए थे कि जब बारिश होती है तो कैसा फील होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरियाज। तुम जानते हो वहाँ डेजर्ट एरिया में यानी रेगिस्तान एरिया में कभी बारिश नहीं होती। वाटर इज़ रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। वाटर जो है, पानी जो है वो वहाँ पर बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही महंगा मिलता है वहाँ पे आबू धाबी में। तो ये जो लाइन है, नो रेन्स, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स, इस लाइन को बच्चों आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बताया गया है कि आबू धाबी के अंदर वहाँ कोई बारिश नहीं होती, वहाँ कोई नदी नहीं है, वहाँ पे कोई तालाब, कोई पॉन्ड, कुछ भी वहाँ पर नहीं है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज अ नो वाटर। और यहाँ तक कि वहाँ पर ज़मीन के नीचे भी अंदर पानी नहीं है। बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी ऑयल सॉइल। अब यहाँ पर बोला गया है कि वहाँ पर बहुत सारा ऑयल ज़रूर है ज़मीन के अंदर। सो पेट्रोल इज़ इजीली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज। जो पेट्रोल तो है बड़ी इजी से वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। एडेड पॉल, इन फैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन द वाटर, सेड अरविंद अंकल। अब यहाँ पर पॉल क्या बोलता है कि वहाँ पर तेल से ज़्यादा महंगा है पानी, यानी तेल तो बहुत सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि वहाँ पर ऑयल बहुत है। वहाँ पर ज़मीन के नीचे अगर हम खुदाई करेंगे तो वहाँ ऑयल निकल जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर बहुत सस्ता है। लेकिन पानी जो है वो वहाँ पर बहुत ही महंगा मिलता है। By this time, all reached Jill's house. Henry and Paul were surprised to see so many fruit trees. अब यही बातें चीतें करते करते वो लोग झील के हाउस में यानी झील के घर पहुंच जाते हैं।
और वो बहुत सरप्राइज्ड होते हैं वहाँ पे, यानी बहुत एकदम से हमारे पास कुछ ऐसी वजह से आज हमारा बर्थडे और जैसे हम घर पे जाते हैं तो मम्मी पापा ने है ना सरप्राइज पार्टी प्लान करके रखी होती है, तो हम कैसे खुश हो जाते हैं। जो तो यहाँ पर झील के घर पहुँचते ही हैंसी और पॉल भी है जो बड़े खुश हो जाते हैं, और ट्रीज देख करके, बहुत सारे पेड़ देख करके। कौन कौन से ट्रीज होते हैं वहाँ पे? कोकोनट्स, बनानास, जैक फ्रूट्स, पपाया, बीटल नट, सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी ये सारे जो पेड़ हैं वहाँ पर वो लोग फ्रूट्स के देखते हैं। पॉल सेड, वी यूज टू सी ओनली इन काइंड ऑफ ट्रीज, देयर आर द डेट पाम्स। हमने यहाँ पर आकर के इतने सारे अलग अलग पेड़ देखे, लेकिन हमने आबू धाबी में यानी वहाँ पर सिर्फ डेट प्लाम्स, बस वो एक ही पौधा है जो वहाँ रेगिस्तान में हमें दिखाई देता है, और वो है डेट पाम्स, ठीक है। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन बी ग्रोज इन द डेजर्ट, क्योंकि वही एक पौधा है जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में उग सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 174, नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? अच्छे गिफ्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, नीता आंटी अनपैक दिस बैग्स। सबसे मिलने के बाद में नीता आंटी ने सारा सामान खोला। अनपैक करना यानी जब हम सामान को, बैग्स को खोलते हैं। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, वो सबके लिए गिफ्ट लेकर के आती हैं। दे गेव डेट्स ऑफ एवरी वन टू ईट, अब उन्होंने डेट्स दी, एक खाने की चीज़ होती है, वो उनको सबको उन्होंने दी। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, वो बहुत ही मीठी और टेस्टी भी थी। पॉल शोड झील सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, पॉल ने कुछ करेंसी नोट्स और कॉइन्स वहाँ के दिखाए अबू धाबी के। हैंसी एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज टू अबू धाबी इज कॉल्ड दिरहम, अब जैसे यहाँ पे हम रुपया बोलते हैं वैसे वहाँ पर पैसे को दिरहम बोला जाता है। इट हैड सम राइटिंग इन दिस लोकल अरबिक लैंग्वेजेस, और उन्होंने नोट पे दिखाया कि लोकल अरबिक लैंग्वेज उस नोट के ऊपर लिखी हुई थी। दे ऑल्सो शोड मेनी फोटोग्राफ्स टू द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और उन्होंने वहाँ पर के सारी फोटोग्राफ्स जो दिखाई जहाँ पर वो लोग रहते थे। अरविंद अंकल गेव झील अ ग्लोब, अरविंद अंकल ने झील को ग्लोब दिया। ग्लोब मतलब जहाँ पर पूरा वर्ल्ड बना होता है, हमने देखा होगा, उसको हम घुमाते हैं, जो अलग अलग कंट्री देखते हैं उसे ग्लोब कहते हैं। ही सेड झील व्हाई डोंट यू फाइंड अबू धाबी ऑन दिस ग्लोब, वो कहते हैं झील को कि तुम ग्लोब के ऊपर अबू धाबी को फाइंड करो यानी ढूंढो। And where is Gujarat? The children enjoying playing with the globe and taking the different places on the globe. झील found Delhi and Junagadh also. अब उन्होंने क्या करा? गुजरात भी ढूंढा, ठीक है। बच्चे बड़े खुश हुए, एंजॉय करा उन्होंने ये गेम, और ग्लोब पर वो लोग अलग अलग जगह जो है वो ढूंढ रहे थे। झील ने दिल्ली और जूनागढ़ भी फाइंड किया। In the evening, everyone sat in the veranda, enjoying the breeze and the looking at the photographs. अब शाम के वक्त सब लोग वरांडा में आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फोटोज वगैरह वो लोग देख रहे थे। दे सॉ दैट इज अबू धाबी एंड द बिल्डिंग्स वेयर टॉल विथ मेनी स्टोरेज एंड द बिग ग्लासेस विंडोज। उन्होंने जब देखा, आप लोगों को देखोगे 174 में नीचे जो फोटोज बनी है, तो आबू धाबी में बड़ी बड़ी बहुत हाइट जो बिल्डिंग्स है वो बनी होती है विथ बिग ग्लास, यानी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है। तो वहाँ पर देखते हैं वो लोग कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है वहाँ। झील सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज फॉर दीज विंडोज, तो झील कहती है कि तो वहाँ पर विंडोज में तो तुम्हारे बहुत अच्छी अच्छी हवा आती होगी, ठंडी। अरविंद अंकल सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ हीट, हम वहाँ पर वो विंडोज नहीं खोल सकते हैं बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इट इज़ एयर कंडीशनर इनसाइड ऑल हाउसेज एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, वहाँ पर हर एक घर के अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत गर्मी वाला है, बहुत ही गर्म वेदर है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, इवन द हेड इज ऑल्सो कवर्ड, जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ही गर्मी की वजह से बचने के से ढीले ढीले कपड़े, लूज कपड़े पहनते हैं और कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और अपने सर को भी जो है वो ढक करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो बहुत तेज़ और गर्म पड़ती है। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हीट एंड सन, जो सन की गर्मी से हमें बचाता है। झील enjoyed looking at the picture and finding out about the other countries from the cousins. झील ने वो पिक्चर्स देखी और बहुत इंजॉय करी और ढूंढने लगी वो और दूसरी कंट्रीज के बारे में भी, और कजन से बातें करने लगी। She constantly kept comparing her city with the things that they had described about Abu Dhabi. वो हर एक चीज़ को कंपेयर करने लगी जहाँ पर वो रहती है, और आबू धाबी की चीज़ों को, सब चीज़ों को एक के दूसरे के साथ में कंपेयर करने लगी है।
She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. अब फिर उसने डिसाइड किया कि अबू धाबी के ऊपर वो एक प्रोजेक्ट बनाएगी और अपने क्लास में सबको बताएगी। तो बच्चों ये वीडियो जो आप है देख रहे हैं अच्छे से देखिए, अच्छे से उसे सुनिए और समझिए और इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।